बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एफएससी पार्ट 1 का। उसके अंदर हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ लिया था। उससे अगला जो आर्टिकल है वो है एवरेज एटॉमिक मैस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट करता है और उनके एग्जैक्ट मैसेज आइसोटोप्स के। तो बेटा आज जो नया आर्टिकल है वो है एवरेज एटॉमिक मैस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंडिकेशन मिले कि नई वीडियो अपलोड हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो अगर आप लोग चाहें इससे बेनिफिट उठाना, आपके फ्यूचर को बेहतर करना, तो उसके लिए बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ गेन कर सकें। तो आज हमारा आर्टिकल है एवरेज एटॉमिक मैस, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1 का ये आर्टिकल है। आई एम प्रोफेसर उस्मान अली। आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि नियॉन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं। हर एक की रिलेटिव अबंडेंस एक जितनी नहीं होती। पहले की है 90 पॉइंट एग्जैक्ट, जो बुक के मुताबिक है 92%। दूसरे की है 0.26%, और तीसरे की है 8.82%, जो बुक के मुताबिक है। ये 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो हर एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं और हर एक की नेचुरल अबंडेंस डिफरेंट होती है। हर एक के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाई टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मैस? वो इस वजह से ज़रूरी है कि हर एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स होते हैं और हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस अपनी अपनी होती है। ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स और हर आइसोटोप का मैस भी डिफरेंट है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट होती है। फिर जो मैस निकलता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मैस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नियॉन के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली ये होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस अगर नियॉन का डिटरमिन करना हो, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए नियॉन की रिलेटिव, सारे आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेस। तो बेटा ये जो मैस निकलेगा वो एवरेज मैस होगा, और एवरेज मैस हमेशा किस में होता है? फ्रैक्शन में। फार्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मैस निकालने का? से आपके पास नियॉन के निकालने हैं, उसके जितने आइसोटोप्स हैं, पहला आइसोटोप, दूसरा आइसोटोप, तीसरा आइसोटोप, सब के मैसेज लिखें और उनको मल्टीप्लाई कर दें उनके रिस्पेक्टिव रिलेटिव अबंडेंस से 20 वाला 90.92 है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। 21 वाला 0.26 है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। 22 वाला 8.82% है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। सबको ऐड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा क्योंकि हर एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, कुछ के एक ही होते हैं, वह फ्लोरीन, आर्सेनिक, आयोडीन और गोल्ड, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। बाकियों के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, और एक से ज़्यादा अगर आइसोटोप्स होते हैं तो उनका जो एटॉमिक मैस होता है वो एवरेज मैस होता है। एवरेज में क्या क्या चाहिए होती है? हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और उनके एग्जैक्ट मैसेज। और बेटा ये जो मैस निकलेगा ये हमेशा किस में निकलेगा? फ्रैक्शन में, AMU। ये एवरेज एटॉमिक मैस होता है। इट इज़ द एवरेज ऑफ द मैस ऑफ ऑल आइसोटोप इज़ कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मैस। व्हाट इज़ कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मैस? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मैस? तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नो नियॉन एटम हैज़ एटॉमिक मैस ऑफ 20.18 AMU, कमेंट ऑन इट। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है। तो आपने बोलना है यस, नियॉन के किसी भी एटम का मैस 20.18 नहीं है। इनफैक्ट 20.18 क्या है? नियॉन का एवरेज मैस है। एक आइसोटोप का मैस है 20, एक का 21, एक का 22।
और ये हर एक की रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट है। तो ये जो मैस निकलता है 20.18 ये किसी भी आइसोटोप का नहीं है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मैस। और एवरेज एटॉमिक मैस हमेशा किस में होता है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, वो इशारिया में आता है। अब एवरेज एटॉमिक मैस जो है वो निकालने का फार्मूला क्या है, उसके लिए आपको से एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप हैं, फ़र्ज़ किया उसके दो आइसोटोप हैं, पहले का मैस ज़रब उसकी रिलेटिव अबंडेंस, दूसरे का मैस ज़रब उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। जो मैस निकलेगा वो एवरेज एटॉमिक मैस होगा और उसका यूनिट क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। वाई दी एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स इज़ फ्रैक्शन, ये हमने नियन के हिसाब से पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स का जो मैस होता है वो फ्रैक्शन में होता है, इशारिया में होता है। अब उसके बाद है कैलकुलेट एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मैस निकालना है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हर एक की परसेंटेज आपको दी हुई है और उनके मैस भी दिए हुए हैं, एक का मैस 16, एक का 17, एक का 18 है। 16 वाले इतने परसेंट है, 17 वाला इतने परसेंट है, 18 वाला इतने परसेंट है, प्लस करके 100 से डिवाइड कर दे, जो मैस निकलेगा ये एवरेज एटॉमिक मैस होगा। फाइंडिंग दी परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस जो है किसी की मालूम करनी हो, पहले हम क्या मालूम करते रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मैस। अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मैस दे दिया जाए, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मैस दे दिया जाए तो फिर हम रिलेटिव अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोरान दिया हुआ है और उसका एवरेज मैस दिया हुआ है, उसके दो आइसोटोप्स का मैस भी आपको दिया हुआ है, B10 वाला, B11 वाला, उनकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज के अंदर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मैस होता है आइसोटोप का मैस ज़रब उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस दूसरे आइसोटोप का मैस ज़रब उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब हम 100 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है एवरेज मैस के साथ, तो हम ये कहते हैं कि असाइन x फॉर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 10 वाले की रिलेटिव अबंडेंस से x ले लेते हैं, से अगर ये 20% है तो दूसरा कितना होगा 80। कैसे निकाला, 100 में से माइनस करके। अगर पहले को x किया है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स कर लें, ठीक है। 100 माइनस एक्स ज़्यादा बेहतर है, अगर 100 से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर आएगा। अब हम कहते हैं कि आपके पास जो है ये इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं बेटा। तो ये आपके पास जो आंसर निकलता है ये बेसिकली क्या होता है कि इसके सॉल्यूशन के अंदर, इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसके सॉल्यूशन में दिस इज़ 100 माइनस एक्स। अगर ये 100 माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा 1100 और ये बन जाएगा बेसिकली 11x। अब 1100 जो है और इधर भी 100 मल्टीप्लाई हुआ है और ये हो जाएगा माइनस ये 11 मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करते जाएंगे 11 इंटू 100 उसको सॉल्व किया वो 1100 आ जाएगा, या ऐसे कर लें ये 108 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू 100 होगा तो ये हो जाएगा 1080 और ये कितना होगा, दिस विल बी 1100। अब यहाँ से जो एग्जैक्ट जो मैथ्स निकलता है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। से x निकल आया 20%। डियर स्टूडेंट्स अगर ये x निकल आता है 20%, अगर एक 20% है तो दूसरा कितने परसेंट होगा, अगर एक जो है वो 20% है तो दूसरा अंडरस्टूड 80% होगा। वो कैसे निकाला, 100 में से उसको क्या करके माइनस करके। इसी तरह से कॉपर के बारे में है, कॉपर की रिलेटिव अबंडेंस आपको दी हुई है 62.9 है, एक का मैस है दूसरे का 64.9 है, तो रिलेटिव अबंडेंस सारा आइसोटोप की कैलकुलेट करनी है। वही फार्मूला अप्लाई होगा जो कि हमने बोरान पे अप्लाई किया था, एक की परसेंटेज x ले ली दूसरे की 1 माइनस एक्स ले ली, तो इसके ज़रिए किसी भी आइसोटोप की नंबर 1
एवरेज एटॉमिक मास भी निकाला जा सकता है और एवरेज मास को यूज़ करते हुए रिलेटिव अबंडेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपको इंशाल्लाह लेक्चर पसंद आएंगे। अगर आप मज़ीद लेक्चर्स व्यू करना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।